हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पैम को यहाँ पर पूछताछ किया जा रहा था। देखो केस तो इतना बड़ा था नहीं, लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बोल रहे थे कि हमें इन्वेस्टिगेशन आगे ले जानी पड़ेगी। यहाँ पर पैम बोल रही थी मुझे फंसाया गया है, मुझे फंसाया गया है, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पर कोई इसकी बातें सुनता नहीं और यहाँ पर पैम गुस्से में आ जाती है, जिसके चक्कर में उसे जेल के अंदर ही डाला जाता है। यहाँ पर पैम ना बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे डर था कहीं ग्रैंडपा को पता चलेगा या फिर ग्रैंडमा को पता चलेगा तो क्या क्या हो सकता है। आपको तो आइडिया है ना। और स्पेशली उसे डिनो से तो पक्का अलग जाना होना पड़ेगा। अगर ग्रैंडपा या ग्रैंडमा से किसी को पता चलेगा तो ये डर रही थी। तब यहाँ पर कोई आता है, एक ऑफिसर, और बोलता है कि तुम्हारा बेल हो चुका है, बाहर आओ। यहाँ पर पैम ना ये सुनने के बाद सोचती है किसने बेल किया होगा मेरा। तो वो भागते हुए बाहर आती है। बाहर डिनो था। डिनो को देखने के बाद उसके जान में थोड़ी सी जान आ जाती है और बहुत खुश थी। एटलीस्ट वो ग्रैंडपा तो नहीं थे ना। सोचो अगर ग्रैंडपा होते यहाँ पर तो क्या हो सकता था उसके साथ। तो उसके बाद डिनो बोलता है तुम ठीक हो ना। यहाँ पर पैम बोल रही थी कि मुझे लगा नहीं था मैं आज निकलने वाली हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत बुरी तरह से फंसाया है। तो यहाँ पर डिनो बोलता है कि तुमने कुछ गलत किया नहीं तो तुम्हें कैसे कुछ होता। यहाँ पर पैम उसे गले लगाती है। तो यहाँ पर डिनो ना सडनली रोने लग जाता है, मतलब उसकी आंखों से ना आंसू आ रहे होते। तो क्या हुआ है ऐसा, ये जानने के लिए चलते थोड़ा आगे। तो ये दोनों थे इसे ओपन एरिया पे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर ना डिनो नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ा अलग रिएक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर डिनो पैम को बोलता है कि पैम ये शायद आखिरी वक्त होगा जब मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ, लेट्स ब्रेकअप। ये सुनने के बाद पैम लाइक इससे क्या हो गया। तो वो ना उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। जब भी मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ ना, जब से तुम्हारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, हम दोनों अलग हो जाते हैं, बोल देता है। यहाँ पर पैम उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि क्या हुआ है मुझे बताओ ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम दोनों साथ में लड़ेंगे। डिनो ऐसी बात मत करो। लेकिन यहाँ पर डिनो ना कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस उसे सॉरी बोले जा रहा था और बोल रहा था कि मैं बस चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ थोड़ी अच्छी बने और इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो मेरी वजह से। आई एम सॉरी पैम बोलता है। पैम उसे गले लगाकर बोल रही थी कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, क्या हुआ है मुझे बताओ ना। लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि पैम को बाहर छुड़ाने के बदले में डिनो ने कुछ तो सोचा हुआ है, या फिर उसके बदले में उसे किसी को कुछ पे करना पड़ सकता है। यहाँ पर डिनो उसके हाथ छुड़ाता है और उसे सॉरी बोलता है और लाइफ में अच्छे से रहने के लिए बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। आखिर डिनो ने ये सब क्यों किया, इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक। उससे पहले डिनो यहाँ पर रो रहा था। यहाँ पर जेसिका उसे कॉल करती है और उसके बाद वो बोलती कि आई जस्ट होप जो तुमने प्रॉमिस किया था वो तुम पूरा करोगे। तो यहाँ पर पास में चलते हैं, जब यहाँ पर वो पुलिस ले गई थी ना हमारी हीरोइन को, तो यहाँ पर दा के अगेंस्ट तो अब सबसे बड़ी दुश्मन तो जेसिका ही है। उसने बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो क्या था ना, उस दिन हमारी मैडम किसी बंदे के साथ रोमांस कर रही थी वही वाले रूम पे। लेकिन उसी टाइम पे वो देखती है कि जो पैम का बैग है ना उसमें दा आके रिंग रख के चली गई। और यहाँ पर जेसिका गिल तो ये सबसे अच्छा टारगेट था, अच्छा मौका था उसे गिराने का, उसे बदला लेने का। तो वो वीडियो बना लेती है और देखो किसी ने सोचा नहीं होगा एक फालतू सी चीज़ भी इस तरह से काम आने वाली थी डिनो की। तो उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और डिनो के साथ एग्रीमेंट करने के बाद और वो पुलिस को सबूत दे देती है, जिस बात की वजह से उसे तो पता ही नहीं था। जब ये वहाँ पर गई तो वो देखती है कि वो तो फंस चुकी है। पुलिस बोलती कि आपने ना किसी मासूम पे फेक फॉल्स डिफॉर्मेशन किया है तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, हम आपको जेल पे डाल सकते हैं। वो ये बोल रही थी कि मैंने नहीं किया है, मैं क्यों करूँगी ऐसा। और मतलब आप हमको बचाने की ट्राई कर रही थी और बाहर जाती तो देखती है कि दा तो उससे ऐसा हेलो बोल रही थी। और यहाँ पर जेसिका दा को ऐसे चिढ़ा रही थी ना, तो उसके बाद जो दा थी उसके पीछे पीछे चले जाती है जेसिका वहाँ से भागने लगती है। बाहर आने के बाद सरप्राइज पूरे मीडिया उसके सामने थी। और यहाँ पर ये सब ना हमारी पैम की मम्मा का भी काम था, मतलब वो उसने ना जेसिका को भेजा हुआ था इस तरह से अपनी बेटी को बचाने के लिए। इस तरह से दा का चैप्टर तो शायद अब बंद हो गया मीडिया के सामने। दा की तो पूरी पोल खुल जाती है और शायद जेसिका ने ये सब करने के बदले में ना डिनो से ये बोला होगा कि तुम हमारी पैम से ब्रेकअप कर लो। तो और उसने ब्रेकअप कर दिया। इतना तक दिखाया गया है सेकंड वाले पार्ट में।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पैम ऑड की मार पे गई हुई होती है और यहाँ पर ऑड को पता चल चुका था उसका ब्रेकअप हो गया और इस बार वो कोई देरी करना करते हुए पैम को अपने दिल की बात बताता है, लेकिन इन टीचर को जैसे अपना ग्रेड शीट देके मार्क्स देने के लिए बोलते हैं ना, इस वे में, और वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे ग्रेड शीट में मार्क्स देना है। यहाँ पर वो बहुत कन्फ्यूज थी पैम। और यहाँ पर ना हुआ क्या था ना, डिनो अब मीडिया से भी दूर हो चुका था, फिर से वो पहले की तरह वनवास चला गया था। और यहाँ पर दा वो मीडिया में वो सारी चीज़ें आने के बाद डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो तो बहुत परेशान थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पैम भी अपने घर पे थी। हमें दिखाया जाता है दा क्या करती है ना, जेसिका का क्लिप रिलीज करती है। अब जेसिका का क्लिप पकड़ना इनसे कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि वो तो हर किसी के साथ लगी हुई होती है, तो रैंडमली किसी के साथ वो पकड़ लेती है और वो उससे बहुत बर्बाद कर देती है। तो जेसिका क्या करती है ना, वो दा के वन ऑफ द पार्लर में जाती है और यहाँ पर अपना फेशियल मतलब कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के बहाने से आती है। और वो खुद ही क्या करती है ना, अपना गेम खेलते हुए एक कुछ ऐसे एलर्जी वाला वो मिक्स कर देती है क्रीम में, और उसके बाद वो फेस पे लैम्प भी कर रही होती है। और कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली एलर्जी वो रिएक्शन करने लग जाता है। लाइव आ जाने की वजह से सारी दुनिया को पता चल जाता है। एंड या जेसिका इस तरह से दा को पूरी तरह से स्पॉइल कर देती है। ऐसे भी उसका बिजनेस डाउन जा रहा था, यहाँ पर पैम को फंसाने की वजह से वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी थी, तो अब जितना बचा कुचा था वो भी जेसिका दा को अब किसी कीमत पे वापस ना आने के हिसाब से वो बर्बाद कर देती है। और हमें दिखा जाता है कि जो दा है ना, वो उसके हाथ पे एक पासपोर्ट था और वो बहुत चिल्ला रही थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर डिनो अब 10 महीने के बाद वाला सीन था। देखो यार ये गाय कितने ना हैंडसम लग रहा है, मुझे बस इतना कहना है। सो मैं फिर से स्टोरी में आती हूँ। यहाँ पर वो मारिया के ग्रेवयार्ड पे आया हुआ था, और वो जैसे वो दोनों साथ में थे तब वो एक दूसरे के साथ किस तरह की चीज़ें शेयर करते थे, और मतलब जो चीज़ पहले उसे पसंद नहीं था वही चीज़ उसे बोला था कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है और अभी मैं प्रॉपरली रहने लगा हूँ प्लीज़, और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ बोल रहा था, और वो रो रहा था। और यहाँ पर डिनो को देख कर आप लोग समझ ही सकते हो कि वो थोड़ा चेंज हो चुका था, जिस तरह से पहले था अब वो नहीं था। यस गाइज, शायद सेकेंड लास्ट एपिसोड है, कल इसका लास्ट एपिसोड आएगा। और आपको तो पता है 3 अक्टूबर के बाद ल्यूक का एक और ड्रामा आएगा, 3 जेंटल ब्रोस। तो मुझे आप लोग बताओ कि मुझे वो ड्रामा ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो आप लोगों की राय सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो मुझे ज़रूर बताना, चैनल में नहीं हो तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करो, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, क्योंकि ड्रामा ओवरऑल अब ख़त्म हो गया है, आप लोग भी देख सकते हो। तो इतना तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ड्रामा कैसा है। मुझे आप लोगों के थॉट्स जानने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।